हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम जानने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है, यानी कि टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपको तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस वीडियो में क्या जानेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहा जाता है, आइए इसे देख लेते हैं। इसमें एस प्लस V1 V5 प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का, अगर किसी वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली आदि आए तो उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। जैसे ही ऑलवेज कम लेट, तो इसमें क्या है, तो ही ऑलवेज कम लेट, तो इसमें ऑलवेज का इस्तेमाल हो गया है। जैसे एग्जाम्पल 2 में देखें तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें किसका, तो एवरी डे का इस्तेमाल हो गया है। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, इसमें डेली का इस्तेमाल हुआ है। ओके, फ्यूचर में दूसरा पॉइंट क्या आता है, आइए देख लेते हैं। फ्यूचर की किसी निश्चित योजना बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिवा गो टू पटना ऑन 15 मार्च, द इंस्टीट्यूट रीओपन इन जनवरी, तो इसमें क्या है, तो फ्यूचर में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, अगर किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, यूनिट, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ओके, इसके बाद इफ़ ही कम्स हेयर आई विल हेल्प हिम, अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, एज सुन एज आई रिच दिल्ली आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, नेक्स्ट क्या आती है, आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है वो सन का चारों तरफ घूमता है। यह क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ओके, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सूरज क्या है, तो पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ये एक यूनिवर्सल सत्य है। ओके, इसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिससे कि नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे एस में, सब्जेक्ट में डू नॉट, डज नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। जैसे ही डज नॉट वर्क इन इंडिया, इसमें किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस। ओके, डू नॉट। ओके, जैसे एग्जाम्पल 2, दे डू नॉट लिव इन पटना, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें डू, डज, एज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। जैसे डज सी वर्क इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में वर्क करेगी, इसमें की तो डज का इस्तेमाल हो गया है। जैसे डू दे लिव इन पटना, तो इसमें डू का इस्तेमाल हुआ है। जैसे डज राम स्पीक इंग्लिश, इसमें डज का इस्तेमाल हुआ है। ओके, इसके बाद है प्रेजेंट प्लस इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसमें डू, डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। जैसे डज सी नॉट वर्क इन दिल्ली, डू दे नॉट लिव इन पटना, डज राम नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड क्वेश्चंस। जैसे वह वर्ड प्लस डू, डज, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाई डज ही वर्क इन पटना। दूसरा है वाई डज सीता लर्न इंग्लिश। तीसरा है व्हेन डज नेहा टीच दैम। चौथा है व्हेन डू वी लिव इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, आइए देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा क्या आता है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आइए इसे समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एस प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी वाक्य में नाउ, दिस डे, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट हो तो उस वाक्य का वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ही इज रीडिंग नाउ, इसमें किसका, तो नाउ का इस्तेमाल किया गया है। दे आर नॉट टेकिंग माइक दिस डे, तो इसमें किसका, तो दिस डे का इस्तेमाल हुआ है।
सैम इज़ लर्निंग इंग्लिश दिस डे, तो इसमें भी दिस डे का इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट में। ओके, पॉइंट दूसरा क्या है, निकट भविष्य की निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे शी इज़ गोइंग टू पटना टुनाइट, कल रात में वो पटना जाएगी। और क्या है, तो निकट भविष्य है। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह में कहाँ जाऊँगा, तो मूवी देखने जाऊँगा। तो यह क्या हो गया, तो कल का योजना बतलाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें एस प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, प्लस ही आ गया, एम आ गया, आर नॉट गो, सारा चीज़ आ गया इसमें। ओके, इसके बाद है दे आर नॉट राइटिंग, शी इज नॉट लॉसिंग। ओके, इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें आपको इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज शी गोइंग टू स्कूल, आर दे राइटिंग, इज ही गोइंग टू पटना टुडे। ओके, इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट राइटिंग, इज ही नॉट गोइंग टू पटना टुडे। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें वाह WH क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे WH वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वाई इज शी वॉचिंग टेलीविजन नाउ, वाट आर दे राइटिंग, वाई ही इज ही गोइंग टू पटना टुडे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एज प्लस हैव प्लस हैज प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैव फिनिश माई वर्क, ही हैज राइटिंग ए लेटर। ओके, जैसे अगर किसी वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, येट हो तो उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। येट नकारात्मक, येट क्या होता है, तो नकारात्मक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज रिटेन ए लेटर एट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है, जस्ट और ऑलरेडी का सकारात्मक वाक्यों की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश माई डिनर, शी हैज ऑलरेडी रिटन द आंसर, ही हैज जस्ट लेफ्ट द ग्लास। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अर्थ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सैम हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। इसके बाद है शिवांश हैज वर्कड हर सिंस 2016, सैम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ओके, इस प्रकार देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव में इस्तेमाल किस में होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट में। जैसे आई हैव नॉट फिनिश माई डिनर, इसमें आपको नॉट भी आ गया, हैव हैज का इस्तेमाल भी आ गया, B3 और ऑब्जेक्ट भी आ गया। ओके, इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही, हैव, सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट में। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हैव आई फिनिश माई डिनर, शी हैज रिटेन ए लेटर। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, जिसमें हैज, हैव, एस प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। जैसे हैव आई नॉट फिनिश माई डिनर, ही हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट WH क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे WH में वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट में आ गया। व्हेन हैज सैम सोल्ड हिज कार, तो इसमें आ गया हैज और हैज। ओके, इसके बाद चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, B4 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर साइंस प्लस टाइम में। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, शी हैज बीन स्टडिंग साइंस मॉर्निंग, ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। ओके, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट बीन,
बी फोर प्लस फोर सेंस प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सेंस मॉर्निंग। ओके, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव में, जैसे हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन भी फोर सेंस प्लस टाइम का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे हैव आई बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, हैज बीन क्या है, ही हैज बीन स्टडिंग सेंस मॉर्निंग। ओके, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें आपको हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर सेंस प्लस टाइम का इस्तेमाल होता है। जैसे हैव आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, हैज सी नॉट बीन स्टडिंग सेंस मॉर्निंग। ओके, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस WH क्वेश्चंस में, WH वर्ड हैज हैव एस बीन भी फोर सेंस टाइम में, वाई हैव दे बीन वर्किंग फॉर 5 days, इसमें आ गया वाई हैज ही बीन सिंगिंग सेंस मॉर्निंग, वाई हैव रश्मि एंड ज्योति बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।